कुछ दिनों से मेरे दोस्त मुझे एक वेब सीरीज़ द रेलवे मैन के बारे में अपना रिव्यू देने को कह रहे थे। इसलिए क्योंकि मैं रेलवे से हूँ और आज मैं उस हवाले से अपना रिव्यू पेश करूँगा कि इस मूवी को देखने के बाद मुझे इसमें क्या चीज़ है जो है वो बाकी मूवी से डिफरेंस लगी। ये बेसिकली एक 1984 में इंसिडेंट हुआ था रेलवेज़ का और रेलवेज़ ने इसको रेस्क्यू किया था। ये बेसिकली ये इंसिडेंट एक गैस लीकेज की वजह से हुआ था इंडिया के एक सिटी भोपाल के अंदर। तो मैं सबसे पहले ये बताऊँ, मैं इस वक्त पाकिस्तान रेलवे एकेडमी वाल्टन लाहौर में बैठा हुआ हूँ। ये पीछे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो कि पार्टीशन से पहले पाकिस्तान रेलवे का नाम था, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ये 1929 में ये उन्होंने एक ट्रेनिंग स्कूल के तौर पे बनाया, बाद में इसको एकेडमी का दर्जा दे दिया गया। तो अब बात करते हैं द रेलवे मैन के बारे में। रेलवे मैन को देखने के लिए मेरे पास 2-3 अट्रैक्शंस थी। उनमें से पहले ये थी कि के मैनन उसको लीड कर रहे थे और के मैनन मेरे वन ऑफ द 5-6 फेवरेट एक्टर्स में से हैं। और दूसरा उसमें इरफान खान के बेटे बाबिल का इसमें डेब्यू था, तो ये भी इसलिए भी मुझे दिल था कि देखें कि इरफान की जो लेगेसी है वो कैसा परफॉर्म करती है। तीसरा, इसमें ये रेलवे के रिलेटेड मूवी थी, तो इसलिए ये प्रोफेशनल एक कंटेंट था, तो मेरा इसलिए भी दिल था इसको मैं देखूं। तो फिल्म देखने के बाद बहुत सी चीज़ें अच्छी भी, उसमें एक्टिंग अच्छी लगी, लेकिन कुछ उसमें मुझे टेक्निकली जो थी वो गलतियां लगी जो कि एनिमेटेड जो मूवीज़ होती हैं उनके अंदर होती हैं। लेकिन जो के मैनन जिस तरह की एक्टिंग करते हैं उनके रिलेटेड ये चीज़ है कि वो एक रियलिटी शो पेश करते हैं। तो पहले जो सबसे बड़ी जो गलती उसमें नज़र आती है वो ये है कि जैसे ही सीरीज़ के स्टार्ट में, पहले एपिसोड में स्टार्ट में उनको एक ख्वाब दिखाई देता है जिसमें वो एक एक्सीडेंट को फेस कर रहे हैं, और नेक्स्ट डे वो मॉर्निंग में जब आते हैं स्टेशन के ऊपर, तो आते ही वो अपने स्टाफ को पुश ट्रॉली अरेंज करने का कहते हैं, जिसके ऊपर बैठकर वो ब्लॉक फ़ोन को ठीक करने के लिए जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है कि स्टेशन मास्टर पुश ट्रॉली होल्डर नहीं है, उसके पास उसका परमिट नहीं होता है कि स्टेशन मास्टर पुश ट्रॉली बेसिकली होता वो ठेला है जो आप ट्रैक के ऊपर दौड़ता हुआ देखते हैं। तो उसमें भी आपने देखा कि वो पुश ट्रॉली फिर लेकर जा रहे थे, लेकिन एक उसमें और एक बड़ा गलती ये थी कि जो उसको ट्रॉली को पुश करने के लिए कोई बंदा नहीं था पीछे, हालांकि उसको 4 बंदे होते हैं जो पुश कर रहे होते हैं। तो स्टेशन मास्टर साहब खुद बैठे हैं, साथ एक उनके असिस्टेंट भी बैठे हैं, तो वो खुद ब खुद ही ट्रॉली दौड़ते हुए जा रही है, गोया वो एक कार्टूनिंग सा टूल लग रहा था, एनिमेशन लग रही थी वो सारी। तो जो कि के मैनन जैसे जो रियलिटी शो करने वाले एक्टर हैं उनको ये ज़ेब नहीं देता, उनकी क्रेडिबिलिटी को वो हिट करता है। दूसरी उसमें जो बड़ी गलती थी वो ये थी कि उसमें ये दिखाया गया है कि जो कंट्रोल रूम है उसका भोपाल स्टेशन से कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, और आसपास के दोनों स्टेशन का भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है भोपाल के साथ। तो ऐसी सूरत में कंट्रोल रूम भी बेबस नज़र आ रहा है और आसपास के दोनों स्टेशन भी बेबस नज़र आ रहे हैं, और जो ट्रेन्स वहाँ पे ऑपरेशन में हैं वो भी बेबस है कि उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको कोई इतला नहीं है, वो बस दौड़े जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि रेलवे सिस्टम के अंदर जो इंडिया में उस वक्त इंस्टॉल था, भोपाल में एक एब्सोल्यूट सिस्टम इंस्टॉल था, तो उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पर किसी स्टेशन मास्टर से अगर रब्ता नहीं हो रहा तो स्टेशन वर्किंग में हो, फिर भी ट्रेन को खुद ब खुद रुक जाना चाहिए क्योंकि उसको दर्जनों सिग्नल्स से गुजरना होता है, और जब कॉन्टैक्ट स्टेशन से नहीं होगा तो कोई भी सिग्नल डाउन नहीं हो सकता, इसलिए गाड़ी को ऑटोमेटिकली रुक जाना चाहिए। तो मुझे उसमें ये सेंसेशन क्रिएट करने के लिए ये नज़र आया कि एक फ़ाल्स सेंसेशन थी उसके अंदर कि ट्रेन नहीं रुक रही और सारा हिंदुस्तान जो है वो बेबस नज़र आ रहा है। और तीसरा ये कि उसमें एक जीएम स्पेशल ट्रेन जा रही है। तो जीएम स्पेशल सिर्फ एक डिब्बे पर मुश्तमिल ट्रेन नहीं होती, उसमें कई डिब्बे होते हैं, लेकिन उसमें जीएम स्पेशल के पीछे एक ही जो कोच है वो लगी हुई नज़र आ रही है। उसमें स्टाफ के लिए अलग से एक कोच होती है, वो 2-3 कोचेज़ पर मुश्तमिल जीएम ट्रेन थी। और एक ये था कि जब भोपाल पर रेस्क्यू करने वाली ट्रेन जीएम साहब लेकर जाते हैं तो वहाँ से जो बहरान ज़दा लोगों को लेके एक ट्रेन निकल रही होती है, जो कि शायद वो पंजाब एक्सप्रेस उसको उन्होंने नाम दिया, पंजाब मेल का नाम दिया था उसने, तो वो दोनों एक ही ट्रैक पर आ रही हैं और उन दोनों को आपस में टकराने से बचाने के लिए भी एक फ़ाल्स सेंसेशन थी
ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि दोनों ट्रेनें एक ही टाइम पर एक ही रूट से आमने सामने आ जाएं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो ये 3-4 ऐसे कंटेंट थे जो कि उस फिल्म की क्रेडिबिलिटी को कम करते हैं। दूसरी सूरत में ये एक ऐसा रियल वाक़या था जिसको फ़िल्माया गया, और रेलवे के ख़ुसूसन जो रेलवे मैन्स हैं उन्होंने इसमें बड़ी अपनी तगो-दो की, बड़ी मेहनत की, और यकीनन उनको इसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि मुसाफ़िरों को आपने सेफ़ रखना है, उनकी हिफाजत करनी है, उनको फैसिलिटेट भी करना है। तो उन्होंने एक बड़े अच्छे अंदाज़ में, वो एक स्टेशन मास्टर थे, उन्होंने इसको डील किया और बहुत सारे लोग डेथ होने से वो बच गए। आलमोस्ट इसमें 15,000 के करीब जो है वो डेथ हुई थी। 10,000 से ज़्यादा थी, ये मुख्तलिफ फिगर्स भी आते रहे। तो 15,000 एक मजबूत फिगर था कि इतने लोगों की उसमें जान गई, और उसके बाद भी कई साल भोपाल के अंदर लोगों में बीमारियां रहीं उस गैस लीकेज की वजह से। तो ये एक रिव्यू था इस मूवी के बारे में मेरा, और अगर देखने वालों को इस पे कोई किसी किस्म का ऑब्जेक्शन हो, एतराज़ हो, कोई सवाल हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच। सेव कहाँ